अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उमास और आप देख रहे हैं डीजीटीवी डिजिटल। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको किसी किस्म की भी क्वेश्चनिंग हो या आप किसी किस्म का आप मुझसे स्पेशल रीडिंग करवाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और स्क्रीन पे मेरा नंबर भी चल रहा है। इंशाल्लाह आपके हर सवालात के जवाब दूंगा और जो कमेंट करेंगे वो मैं आपकी वीडियो में ज़रूर जवाब दिया करूंगा, वीडियो के स्टार्ट और एंड पर। तो सबसे पहले आज चेक करेंगे कि एरीज का जो मिड 2026 वो कैसा रहेगा। जॉब के हालात कैसे रहेंगे, बिजनेस के हालात कैसे रहेंगे, और जो सिंगल है उनकी क्या शादी होगी, और जो रिलेशनशिप में है उनका रिलेशनशिप कैसा चलेगा, और जो शादीशुदा है उनकी शादीशुदा लाइफ कैसी जाएगी। तो सबसे पहले एरीज का चेक करते हैं। कारोबारी मामलात एरीज के किस तरह चलेंगे मिड ऑफ द 2026। एरीज के मिड 2026 के हालात कैसे रहेंगे, कारोबारी क्या करने जा रहे हैं एरीज वाले। एरीज वालों के कारोबारी मामला बेहतर होने के चांसेस ज्यादा हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं ज्यादा। कई मौकों पर इनके ऊपर शैतानी असरात हो जाते हैं तो थोड़े बहुत लॉसेस के चांसेस भी निकल आते हैं। बाकी उम्मीद से पुरजोश होकर न्यू चेंजेस लाने की भरपूर कोशिश करते हैं और इनकी लक सर्कल भी जबरदस्त रहेगा। और रूहानियत से भी भरपूर फायदा उठाएंगे। कारोबारी मामलात में रूहानियत से ये भरपूर फायदा उठाना जानते हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठते हुए नजर आएंगे। हाँ, कुछ मामलात में आपके जो माली मामलात हैं वो थोड़े बहुत डिस्टर्ब होंगे आपके कुछ फैसलों की वजह से, तो हाँ फैसले बड़े एहतियात से कीजिएगा। बाकी आपके जो गुस्सा है गुस्से से काम ना लीजिएगा। कारोबारी मामलात में बड़े दिमाग से, ठंडे मिजाज से काम लेने की जरूरत पड़ती है। नई अपॉर्चुनिटीज आएंगे, नए प्रोजेक्ट्स आपको आएंगे और थोड़े से आपने एहतियात जरूर करनी है क्योंकि आपके हास्तिन आपके खिलाफ बड़े एक्टिव हो जाएंगे जब आपके माली हालात बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप पर बंदिश के चांसेस भी लगाएंगे, हसद, बुरी नजरें। तो इन चीजों से आपने अवॉइड करना है, अपनी बातें अपने तक रखनी है। जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको भी कोशिश करें कि अपने तक रखें। और बाकी आपके ओवरऑल बिजनेस के मामलात इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। और लेकिन पैसों के मामलात इंशाल्लाह आपके बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। अब उन तो एरीज का चेक करते हैं कि जिनके जो जॉबियंस है, जो जॉब करते हैं, जॉब के मामलात कैसे रहेंगे एरीज के। वो एरीज जो जॉब करते हैं और जिनके जॉबियंस के क्या मामलात रहेंगे एरीज वाले। वो एरिस वाले जो जॉब करते हैं वो अच्छी पोजीशन पे बैठते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुछ मामलात में इनके पैसों के मामला डिस्टर्ब रहते हैं जिससे उनको ज्यादातर गुस्सा आता है। लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज इंशाल्लाह आ जाएंगी। बस थोड़े बहुत परेशान हो जाते हैं, जो आपके ऊपर असरात है, जो नेगेटिविटी है उसकी वजह से पैसों के मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कुछ उम्मीद रहा करें। जो आप घबरा जाते हैं, आपको लगता है कि आपसे चीजें नहीं संभाली जाएंगी, तो इंशाल्लाह आपसे चीजें बेहतर से बेहतर होती जाएंगी और अच्छी फैमिली आपकी अच्छी हैप्पी लाइफ गुजरेगी। और जो मामलात हैं आपके डिस्टर्ब हैं, जो आपको प्रमोशंस नहीं हो रहा, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, तो वो भी इंशाल्लाह बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। पैसों के मामलात बेहतर हो जाएंगे। जो आप घर गाड़ी वगैरह लेना चाह रहे हैं वो भी इंशाल्लाह जरूर ले पाएंगे। बस अपनी बातें अपने तक रखा करें, किसी से कोई बात शेयर ना की करें, क्योंकि आप जब किसी से शेयर करते हैं आपको नहीं पता होता कि आपके साथ वो जो आप जिसके साथ शेयर कर रहे होते हैं वो आपका दोस्त है या दुश्मन, अंदर से वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो इस चीज का बहुत खास ख्याल रखा करें ताकि आपकी जो कामयाबी है वो कामयाबी मजीद बढ़ती जाए और आपको जो नुकसान हो रहे हैं वो ना हो। तो कोशिश की बस इतनी करनी है कि अपनी बातें जो हैं अपने तक रखा करें। बाकी एरीज वालों का चेक करते हैं कि जो एरीज रिलेशनशिप में है उनका रिलेशनशिप किस तरह रहेगा मिड ऑफ 2026 का। वो एरीज जो सिंगल है उनका मिड ऑफ द 2026 कैसा रहेगा, सिंगल वालों का 2026। जो एरी सिंगल है उनको नए रिश्ते की आने की चांसेस हैं, जो और हो सकता है उनकी एंगेजमेंट हो जाए मिड ऑफ द 2026। इन पर एनर्जी बड़ी जबरदस्त आ रही है और आफ्टर एंगेजमेंट या निकाह भी पॉसिबल है और आफ्टर निकाह काफी अच्छे इनके हालात भी होते हुए नजर आएंगे। कारोबारी मामलात भी इनके बेहतर होते हुए नजर आएंगे। और जो एरीज पुराने मुल्क जाना चाहते हैं उनके सफर भी आ रहा है। बस ये अपने आप को पूरी उम्मीद रखें और अपने ऊपर जो नेगेटिव असरात इनके आते हैं
उनसे दूर रहें। नेगेटिव असरात जो आते हैं उसको मैं एंड पे आपको बताऊंगा क्या पढ़ा करें। जो आप है नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव ना हुआ करें, पॉजिटिव रहा करें। बाकी आप जो परेशान हो जाते हैं पैसों को मामला लेकर, वो आपके आस्तीन है, आपके ऊपर जो मसाइल पैदा हो जाते हैं अचानक, अच्छे खासे चलते हुए काम रुक जाते हैं, तो वो आपके आस्तीनों की बुरी नजरें हैं जो आप डिस्कस कर बैठते हैं अपना हमदर्द समझ के। आप जो डिस्कस कर बैठते हैं उनके साथ, बस उस वजह से मसले आते हैं। बाकी वो चेक करते हैं जो एरीज रिलेशनशिप में है, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। एरीज का मिड ऑफ द 2026 कैसा रिलेशनशिप गुजरेगा जो रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप वाले एरीज बहुत अच्छा अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारेंगे, बस कारोबारी मामलात में थोड़ा ज़्यादा फोकस और माली मामलात में थोड़ा बहुत परेशान होकर जो गुस्सा रहता है वो उनके ऊपर अफेक्ट हो जाता है और रिलेशनशिप पर भी आपके अफेक्ट आता है। तो बस उस चीज़ को अपने रिलेशनशिप पर ना आने दिया करें। तो ये जो आपके मसाइल हैं एकदम आपके रिलेशनशिप पर आ जाते हैं और आपके जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। जो आप अच्छे भले ठीक होते हैं, आपका दिल टूट जाता है और आपस में इतने ज़्यादा क्राइसिस क्लैशेस चल पड़ते हैं। तो ये मामला जो आपके पैसों के हैं ये अपने रिलेशनशिप पर ना आने दिया करें। में जो आपके असरात हैं वो आप पर इतने ज़्यादा आ जाते हैं क्लैशेस में, जब आपको पता है कि जब दो मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं तो उसके पीछे तीसरा शैतान होता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड किया करें, अपने कारोबारी मामलात को दूर रखा करें, अपनी फैमिली रिलेशनशिप को अच्छी तरह निभाया करें, हैप्पी रहा करें, ज़्यादा दिल पे सवार मत किया करें। अब चेक करते हैं वो एरीज जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, क्या उनका वीज़ा प्रोसेस होगा इस मिड ऑफ द 2026 में। तो चेक करते हैं वो एरीज जिनका वीज़ा की कोशिश कर रहे हैं, जो वीज़े की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो मिड ऑफ द 26 में जा पाएंगे आउट ऑफ कंट्री। चांसेस बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, एनर्जी भी अच्छी है, बस कई मामलात में आपकी रिफ्यूज़ के भी चांसेस हैं। और रिफ्यूज़ल इस मामलात में कि आपके ऊपर जो बंदिशें हैं, जो आपके ऊपर नेगेटिव असरात हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन कहीं अगर आप कुछ मामलात में एहतियात करें, अपनी प्रॉपर रूहानी रेमेडीज लें, तो आपके बेहतर चांसेस हो जाएंगे। और बाकी आपका जो दिल टूटा हुआ होता है, नेगेटिव सोचते हैं, उनके भी मामलात काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे हैं। तो ये रूहानी असरात की वजह से आपके थोड़े बहुत मसले मसाइल आपके साथ दरपेश आते हैं। तो आपने जो आपके रूहानी मामलात हैं जो आपके डिस्टर्ब रहते हैं, वो उसके लिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुला पढ़ा करें। आयत करीमा 319 दफ़ा पढ़ा करें पानी पर दम करके। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम 110 दफ़ा पढ़ें, ताकि आपके ऊपर जो नेगेटिव असरात हैं, जो आपके ऊपर बंदिशें हैं, जो आपके ऊपर हास्तीन हैं, उनकी नज़रें कम हो और आप बेहतर लाइफ गुजारें। ये था आपका 2026 का हॉरोस्कोप, जो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। इसमें आपकी मैंने ओवरऑल जेनेरिक एनर्जी बताई है कि आपके कारोबारी मामलात क्या होंगे, जॉब के मामलात क्या होंगे, जो रिलेशनशिप में है एरीज वाले उनके मामलात कैसे रहेंगे, और जो सिंगल है उनका क्या रिश्ता होगा या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर दिया करूँगा। और अगर किसी किस्म का आपको सवाल हो तो ज़रूर पूछा करें कमेंट में। और अगर आपके ऊपर रूहानी प्रेशर है या आपके ऊपर असरात हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं और अपना रूहानी प्रॉपर इलाज करवाएं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।